प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रति का तृतीय सर्ग लंबी कविता होने के कारण मैंने इसे 4 भागों में बांटा है। इसके 2 भागों को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी है। तो चलिए आज तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंदर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। तो आइए इस पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कर्ण अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कृष्ण से कहने लगा कि जब जब मैं अपनी जन्म कथा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। निश्चय ही वह माता नहीं, नागिन ही होगी जो अपने कोख से जन्मे बच्चे को लोकलाज के डर से फेंक देती है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगा, हे श्री कृष्ण, जब जब मैं अपने जन्म की कथा का ध्यान करता हूँ तब तब मन खराब हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि कैसे विकराल माँ होगी जो अपने कोख से उत्पन्न बच्चे को नदी की धारा में विसर्जित कर देती है अथवा जिंदा ही मिट्टी में गड्ढा खोदकर दफना देती है। जिस शिशु को वह 10 महीने अपने पेट में रखकर पालती पोसती है, अपने हृदय का रक्त पिलाती है, उसी को फिर जन्म देकर लोकलाज के भय से फेंक देती है, वह माँ न होकर नागिन ही कही जाएगी जो अपने ही बच्चे को खा जाती है। इस प्रकार हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ अपहूति अलंकार के साथ सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पातली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इस पंक्ति में दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से श्री कृष्ण से जो कुछ कुंती के विषय में कहा है उसी का वर्णन किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगा, हे श्री कृष्ण, आप मेरी जन्म कथा के बारे में न कहे तो बेहतर होगा। इस विषय पर यदि आप अधिक प्रकाश न डाले तो ही अच्छा होगा। मेरे कान इस जन्म कथा को तनिक भी नहीं सुनना चाहते। जिस कुंती ने मुझे जन्म दिया उसे मैं कुल का पालन करने वाली माँ न कहकर एक सर्पिनी ही कहना चाहूँगा, जो स्वयं अपने बच्चे को खा जाती है।
निश्चय ही उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर होगा जो उसने समाज की परवाह की और लोकलाज के डर से अपने पुत्र को त्याग दिया। अपनी गोदी के लाल को नदी में बहा आए, परिणामतः मेरा कुल वंश नष्ट हो गया और मैं सूत पुत्र कहलाया, क्योंकि मेरा पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। ऐसा करके उसने मेरे दुश्मन का काम किया है तथा माताओं का नाम संसार में बदनाम कर दिया है। इस प्रकार हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ भी अपहूति अलंकार के साथ सरल सरल हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शुद्ध पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्ण को कुंती से क्या शिकायत थी, इसके बारे में वह इन पंक्तियों में कृष्ण को बता रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं ऐसा अभागा पुत्र था जिसे जन्म लेते ही उसकी माता कुंती ने त्याग दिया, अर्थात कर्ण को त्याग दिया। परिणामतः मैंने माता के दूध को भी न पिया और अभिशप्त जीवन जीने के लिए मुझे विवश कर दिया गया। अविवाहित माँ ने मुझे त्याग कर खुद तो अपनी लज्जा बचा ली और वह यशस्विनी बनी रही, परंतु सब लोगों के भ्रुकुटियाँ अर्थात भौहें मुझ पर तनी रही। मैं जानता हूँ कि कुंती ने यह सब इसीलिए किया क्योंकि वह अपरिणीता अर्थात अविवाहित होने के कारण संतान त्यागने को विवश हुई। उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर मुझे जो कष्ट उठाना पड़ा उसे मैं ही जानता हूँ। कर्ण आगे कृष्ण से कहते हैं कि मैं जाति गोत्र से हीन, कुल और वंश से रहित शूद्र अर्थात सूत पुत्र कहा जाने लगा और क्षत्रिय माता के गर्भ से उत्पन्न होकर भी राजाओं के सम्मुख मलिन अर्थात फीका रहा। मुझे शूद्र कहकर पुकारा जाता था, फिर भी मेरी माँ पत्थर दिल बनी रही। उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि यह शूद्र पुत्र न होकर मेरी कोख से जन्मा पुत्र है। वह अविचलित रही, भले ही मेरा अपमान होता रहा। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ उपमा अलंकार के साथ सहज हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रहे थे दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सक छाया, अंचल की दे न सकी। पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में झूली। कुंती गौरव के चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है।
तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रस्ताव को कर्ण ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे कुंती से शिकायत थी, जिसने लोकलाज के डर से उसे त्याग दिया और वह सूत पुत्र अर्थात शुद्ध कहकर पुकारा गया। वह साफ कहता है कि अब कुंती को क्या पीड़ा है और वह मुझे क्यों पांडव पक्ष में करना चाहती है। अब यह संभव नहीं है। तो आइए अगली पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कर्ण कहते हैं कि कुंती के द्वारा त्याग दिया जाने से मेरा पालन पोषण सूत वंश में हुआ। निरंतर मुझे अपमान की आग में जलना पड़ता था। इस सारे दृश्य को कुंती चुपचाप देखती रही। उसकी ममता तब कहाँ चली गई? उसने यह स्वीकार क्यों नहीं किया कि कर्ण शूद्र नहीं है, वह मेरा पुत्र है। उसने तो कभी छिपकर भी मेरा हालचाल नहीं लिया, यह जानने का प्रयास तक नहीं किया कि मैं कैसा हूँ। उसके आंचल की छाया मुझे कभी नसीब न हो सकी। उसने तो 5 पुत्र पाकर अपना प्राप्य प्राप्त कर लिया, इसलिए वह प्रसन्नता के साथ फली फूली रही और दिन रात सुख में व्यतीत किए। वह अपने गौरव में ऐसी चूर रही कि मुझ जैसे पतित अर्थात नीच पुत्र से दूर ही रही। उसने किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि कर्ण उसका पुत्र है, शुद्ध पुत्र नहीं। अब ऐसी क्या बात हुई कि वह मुझे पाने को व्याकुल है और अपने पक्ष में करना चाहती है, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार के साथ सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सूत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कृष्ण से पूछता है कि कुंती ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया और अब वह क्यों मुझे पांडव पक्ष में मिल जाने को कह रही है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण जिज्ञासु होकर कहते हैं कि हे कृष्ण, जरा मुझे बताओ कि क्या 5 पुत्रों की माता बनने पर या पुत्र के द्वारा धन संपत्ति घर सब कुछ गवा देने पर, या फिर महाविनाश के डर से या मन के घबराने पर नारियां कुंती के समान दयावान हो जाती है और मुझ जैसे बिछड़े पुत्र को गले लगाने अर्थात स्वीकार करने को तैयार हो जाती है। कुंती जिस लोक लाज से भयभीत होकर मुझे त्याग कर मुझसे दूर हो गई, क्या वह लोकलाज अब समाप्त हो गया? अब भी मैं नाजायज पुत्र कहा जाऊंगा और कुंती को लोकलाज सहन करने पड़ेगी, क्योंकि मैं अविवाहित कुंती का पुत्र जो हूँ। अब क्या यह कलंक मिट गया है? कुंती को अब भी वह कलंक एवं लोक लज्जा तो सहन करनी ही पड़ेगी, जिस भय से उसने पहले मेरा त्याग किया था, वह तो अब भी ज्यों का त्यों ही है।
इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ छेकानुप्रास तथा वक्रोक्ति अलंकार के साथ सरल हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कृष्ण से पूछता है कि मुझे वह कारण बताओ जिससे आज मैं पांडव पक्ष का चहेता बन गया हूँ। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण श्री कृष्ण से पूछने लगा, अचानक यह सब क्या हो गया। अब ये लोग अर्थात कुंती पांडव मुझे अच्छा चरित्रवान क्यों समझने लगे। अभी तक तो सूत पुत्र शुद्ध कहकर मेरी आलोचना की जाती थी। कुंती क्या पांडवों की विजय की कामना करती है, इसलिए मुझे पांडव पक्ष में मिल जाने की कामना करती है। यह मेरा नूतन अभिनंदन क्यों किया जा रहा है। हे कृष्ण तुम ही बताओ यह परिवर्तन क्यों है। जब मैं धनुर्विद्या में पारंगत हो गया तभी से इनका व्यवहार बदल गया। अर्थात अब ये लोग चाहते लगे कि मैं कौरव पक्ष को त्याग कर पांडव पक्ष में आ जाऊं। परंतु एक समय ऐसा था जब यही समाज मेरे प्रति इतना निष्ठुर एवं निर्दय था कि मुझे सूत पुत्र मानकर मेरा अपमान करता था, मेरे प्रति थोड़ा सा भी स्नेह नहीं दिखाता था, निरंतर विष भरे व्यंग्य वचन कहकर मुझे आहत करता रहता था। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ वक्रोक्ति तथा रूपक अलंकार के साथ प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर तारना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। भूलों में मैं था परा हुआ, जिसका स्नेह पा बरा हुआ। जिसने मुझको सम्मान दिया, निपता दे महिमावान किया। तो चलिए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिस समय यह लोग मेरा अपमान कर रहे थे, मुझे सूत पुत्र कह रहे थे, उस समय मेरी माता राधा ने ही अपने आंचल की छाया प्रदान की, मुझे अपनी गोद में बिठाया और मेरे मुख पर स्नेह चुंबन अंकित किए। कुंती यदि मेरी माँ थी तो उसने यह सब क्यों नहीं किया। अब आप ही बताइए, मैं राधा को छोड़कर किसी और अर्थात कुंती को अपनी माँ कैसे मान लूँ। जब सब मेरा अपमान कर रहे थे तब दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाकर महिमा मंडित किया। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगा, हे कृष्ण जब सब मेरा अपमान कर रहे थे, मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग्यवान बरसा रहे थे,
तब मेरी माता राधा ने ही अपनी गोद का और अपने आंचल का सहारा दिया। शीतल चुंबन देकर उसने ही मुझे प्रताड़ना के ताप से बचाया। अब ऐसी माँ को भला मैं छोड़कर कुंती को अपनी माता कैसे बना लूं? हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए कि जो मैं कह रहा हूँ वह सच है या झूठ, मन में विचार कीजिए। मैं तो धूल में पड़ा हुआ था, किसने मुझे स्नेह देकर मेरा पालन पोषण किया? किसने उस समय मेरा सम्मान किया? किसने मुझे अंग देश का राजा बनाकर महिमा मंडित किया? दुर्योधन ने ही तो यह सब किया। जब सारे लोग भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया। अब भला मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार के साथ साथ सरल हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। तो चलिए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि राधा अर्थात मेरी माँ और दुर्योधन ने मेरे प्रति जो स्नेह दिखाया है, उसके कारण मैं उनका कृतज्ञ हूँ और उन्हें छोड़ नहीं सकता। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगे, जब मेरा अपमान विकास अवरुद्ध था और सारा समाज मेरे प्रति क्रोध प्रदर्शित कर रहा था, उनके द्वारा अपमानित होकर जब मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुका था, तब मेरी सहायता करने दुर्योधन आया था। उसने मुझे अंगदेश का राजा बनाकर महिमा मंडित किया और मुझ दुर्भाग्य वाले को सौभाग्य प्रदान किया। उसका मेरे प्रति जो निश्चल प्रेम है, जिसकी अवहेलना मैं कतई नहीं कर सकता। कुंती ने भले ही मुझे जन्म दिया हो, पर राधा ही मेरी वास्तविक माता बनी है। उसी ने मेरा पालन पोषण किया और वे सभी काम किए जो एक माता अपने पुत्र के लिए करती है। जो असल जीवन है, जिसमें व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, वह मुझे दुर्योधन ने अंगराज बनाकर दिया। वह मेरी माता अर्थात राधा से भिन्न नहीं है और साथ ही सगे भाइयों अर्थात पांडवों से भी बढ़कर मेरे लिए है। उसे भला मैं कैसे छोड़ दूं? इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोरूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं
आपके पांडवों के पक्ष में जा मिलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे अंगराज बनाकर कृतज्ञ कर दिया है। अब मैं स्वर्ग के सुख को भी छोड़ दूंगा, परंतु दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगा, हे श्री कृष्ण, दुर्योधन ने मुझे रंग से राजा बनाकर यश, सम्मान, मुकुट सब कुछ प्रदान किया, जबकि समाज के अन्य लोग सूत पुत्र कहकर मेरा उपहास करते थे। उस समय एकमात्र दुर्योधन ही था जिसने मुझे बाहों में भरकर संसार के सामने सम्मान के साथ खड़ा किया। उसने मेरे लिए क्या नहीं किया। जब मैं पूर्ण रूप से निराश हो चुका था, तब उसने मुझे सहारा देकर एक प्रकार से नया जन्म प्रदान किया। यह तो सच है कि मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। इस बात को सूर्य और चंद्र भी अच्छी तरह जानते हैं। मेरा तन मन धन सब कुछ दुर्योधन के प्रति समर्पित है। यही नहीं, अपितु यह जीवन भी मैंने उसी के निमित्त समर्पित कर दिया है। अब तो हालत यह है कि यदि मुझे कोई स्वर्ग का राज भी प्रदान करे तो स्वीकार नहीं करूँगा। दुर्योधन को असहाय बनाकर अर्थात उसके पक्ष को त्याग कर आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है, मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है। तज उसे भाग यदि जाऊंगा कायर, कृतघ्न कहलाऊंगा। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कर्ण श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि मैं दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूँ। उसे इस विपत्ति के समय छोड़ देने पर मैं कृतज्ञ और कायर कहा जाऊँगा। उसने मुझे यश, मान, राजमुकुट प्रदान किया है, अतः स्वर्ग का राज मिलने पर भी मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगा, हे श्री कृष्ण, आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि दुर्योधन को मेरी ही आशा है। मेरे बल पर ही उसने महाभारत का युद्ध लड़ने का निश्चय किया है। मुझ पर उसे अटूट विश्वास है। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो यह विश्वासघात कहा जाएगा और मैं पापी कहा जाऊंगा। अतः मेरे लिए दुर्योधन को त्याग कर पांडवों के पक्ष में आ जाना ठीक नहीं होगा। दुर्योधन ने मुझे तब अपना मित्र बनाया जब सारे संसार ने मेरी उपेक्षा की, मुझे अपमानित किया, तिरस्कृत किया। उसने मुझे अपना मित्र बनाकर सौभाग्य यश प्रदान किया। मेरे साथ वह खेला खाया और अब जब वह विपत्ति में फंसा है, आसन युद्ध के लिए उद्धत है, अर्थात महाभारत होने को है, तब मैं उसे छोड़ दूं? यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा जो मैं कर नहीं सकता। यदि युद्ध के समय मैं उसे त्याग दूंगा सो संसार में मुझे कायर कृतघ्न कहा जाएगा। यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। इसीलिए मैं
आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा रूपक और छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रयय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि मैं यह कहकर पांडव पक्ष में जा मिला कि मैं कुंती पुत्र हूँ तो लोग इसका विश्वास न करेंगे। यही नहीं, मेरे इस कार्य से अर्जुन पर भी कलंक लगेगा। लोग यह कहेंगे कि अर्जुन ने कर्ण से डर कर उसे अपनी तरफ कर लिया, जिससे कोई उसे पराजित न कर सके। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण श्री कृष्ण से कहने लगे, मैं यदि आपके कहे अनुसार लोगों से यह कहूँगा कि मैं भी कुंती का पुत्र हूँ तो लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। सारा संसार मुझे बहानेबाज कहकर कायर एवं मित्र द्रोही कहकर धिक्कारेगा और वे अपने मन में यही सोचेंगे कि कर्ण विश्वासघाती है। दुर्योधन ने उसे अंगराज बना दिया और राज्य पाकर वह दुश्मनों से जाकर मिल गया। कर्ण बहुत बड़ा पापी निकला, उससे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। आगे कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपके प्रस्ताव को मान लेने पर केवल मैं ही दुनिया के लोगों की यह विष दंश देने वाली बातें नहीं सुनूंगा, अपितु अर्जुन भी इससे कलंकित होगा, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि अर्जुन ने कर्ण से डरकर नीति का सहारा लेकर अर्थात अपनी पराजय के भय से कर्ण को अपने पक्ष में कर लिया, या फिर यह कहिए कि कर्ण ने पांडवों से अनोखा संबंध जोड़ लिया। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ छेकानुप्रास तथा वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कोई भी कही न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि पांडवों के पक्ष में मिल जाने का आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मेरा सम्मान, यश, त्याग, शील सब मिट्टी में मिल जाएंगे और संसार मुझसे घृणा करेगा। यदि मैं दुर्योधन की सहायता न करता तो क्या पांडवों को वनवास मिल पाता। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण श्री कृष्ण से कहने लगे कि मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आपके प्रस्ताव को मानकर मैं पांडवों पक्ष में मिल जाऊं तो महाभारत तो नहीं होगा, परंतु सारा संसार मेरे इस कर्म पर मुझसे घृणा करेगा। मेरे तप, त्याग, शील, योग, दान सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
लोग मुझे लोभी लालची कहेंगे और मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहूँगा। हे कृष्ण, आप जो यह बात मुझे बता रहे हैं कि मैं कुंती का पुत्र हूँ और उसने मुझे अविवाहित अवस्था में जन्म देने के कारण त्याग दिया था, यह बात कुंती के मुख से सुनकर कृपाचार्य लज्जित हो जाएंगे और फिर महाभारत का युद्ध नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन मुझे पांडव के पक्ष में देखकर युद्धोन्माद से रहित अर्थात शांत हो जाएगा। कर्ण आगे कहते हैं कि यदि मैं कर्ण दुर्योधन को प्राप्त न होता तो निश्चय ही वह युद्ध के लिए कभी तैयार ही नहीं होता और पांडवों को वनवास भी न भोगना पड़ता। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कुल किनारा है। ले ली भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयस क्या है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कर्ण कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। अब तो जिस नौका की सवारी मैंने की है उसे त्याग नहीं सकता। युधिष्ठिर का ज्येष्ठ भ्राता बनकर मैं कोई सुयश प्राप्त नहीं करना चाहता। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कर्ण कहने लगे, हे केशव, अब तो मैंने दुर्योधन रूपी जिस नौका पर सवारी की है वह तट छोड़कर चल दी है। मुझे नहीं पता वह मुझे किस ओर ले जाएगी। नदी की बीच धारा में आकर मुझे तट रूपी किनारा दिखाई नहीं देता। अब तो मैं स्वयं को नियति के भरोसे छोड़ दिया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कर्ण आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर का ज्येष्ठ भाई बनकर भारत में सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं, आप यही चाहते हैं, पर अब यह संभव नहीं है। अपने कुल वंश में मिलकर सिर उठाकर गर्वन्वित होकर चल सकूं, इसमें मुझे कोई भली बात नहीं दिख रही। हे कृष्ण, इससे जो यश मुझे प्राप्त होगा उसे मैं यश भी नहीं मानता। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ औरुपातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात की पंक्तियों को लेकर अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पंक्ति काफ़ी लंबी है और अंततः मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।